27 अक्टूबर है, दिन रविवार का है। बिहार में 1 साल लगेगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव है और झारखंड के विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा कि नीतीश कुमार जी क्या बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव पहले कराएंगे या बाद में कराएंगे। गठबंधन है, बीजेपी और जदयू का गठबंधन बिहार में है, लेकिन संजीव हंस की गिरफ्तारी हो जाती है अचानक, गुलाब यादव की गिरफ्तारी हो जाती है और कई बड़े आईएएस पदाधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के नजर में है और बड़े बड़े पत्रकारों का नाम चर्चा में आने लगा है। प्रवर्तन निदेशालय क्या वैसे लोग जिन्हें संजीव हंस निजी सुख सुविधा के लिए, भ्रष्टाचार के मामले को दबाने के लिए मोटी रकम देते थे, सुविधा देते थे, बेहतर सुविधा की, अच्छे से रहिए, बढ़िया फ्लैट में रहिए, सरकारी वो व्यवस्था करवा दी पत्रकार को भाई कि यहाँ पे बेहतर से रहिए। पटना राजधानी के कई नामचीन पत्रकार प्रवर्तन निदेशालय के नजर में है। अब ये ईडी विभाग क्या करती है, जो चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है, आम जनता जिस पर विश्वास करती है कि अखबार में ये खबर छपेगी, मीडिया में ये बात आएगी, भ्रष्टाचार की बात नहीं दबेगी। लेकिन प्रेमचंद्र की पंक्तियां मुझे याद आ जाती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। चौथा स्तंभ में कुछ लोग, कुछ पत्रकार, चर्चित पत्रकार, वह भी अब जांच के दायरे में है। क्या प्रवर्तन निदेशालय जो पटना में ऊर्जा स्टेडियम के बगल में बेडा क्वार्टर है, वो बन रहा है, कोई क्वार्टर बन रहा है वहाँ, और वह क्वार्टर का ठेका पटना राजधानी के एक चर्चित पत्रकार के भाई को मिला है। बताया जाता है कि ईडी के पूछताछ में सूत्र बताते हैं कि संजीव हंस के द्वारा ही वह पत्रकार के भाई को ठेका वहां मिला था। चर्चा हो रही है और ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास में है। कई नामचीन पत्रकार जिन्हें सुख चाहिए था, राज सुख चाहिए था, बेहतर सुख चाहिए था, और अपने मीडिया पर भी अब सवाल उठने लगा है, पत्रकार पर भी, चौथे स्तंभ पर भी कॉलर में अब दाग लगते दिख रहे हैं। इस कलयुग में बड़े नामचीन आईएएस पदाधिकारी भी जांच के दायरे में है। क्या आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बन रही है, आप देखिए, अभी गिरिराज सिंह ने एक यात्रा शुरू की, हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की भागलपुर से शुरू होती है। उन्होंने कई बड़े विवादित बयान दिए और दोनों समुदाय के बीच में चर्चा का विषय है गिरिराज सिंह की यह यात्रा। क्या माननीय सांसद है, बेगूसराय के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, क्या उनकी ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या नीतीश कुमार मजबूर हो जाएंगे वापस लालू के साथ जाने पर, तेजस्वी के साथ जाने पर? यदि परिस्थितियां नीतीश कुमार के अनुकूल नहीं रहती है तो वही होगा जो हमेशा होते आया है। नीतीश कुमार तो 2 दिन पहले तक कहेंगे ना 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 ना, मैं 2 बार चला गया हूं, अब मैं कोई परिस्थिति भी हो जाएगी मैं उधर जाने वाला नहीं हूं। लेकिन आरजेडी और जदयू के कुछ महत्वपूर्ण ये नेताओं में चर्चा होने लगी है कि जो परिस्थितियां बन रही है, वैसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में फिर कुछ उलटफेर होगा, लंबा उलटफेर होगा। झारखंड की जो ये चुनाव का समय है, झारखंड में किसकी सरकार झारखंड में बनती है, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किधर रहते हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार को जरूर कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट जो कुछ न कुछ परसेंट वोट है, वह साइलेंट वोट नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हैं। यह सच है कि नीतीश कुमार किधर भी रहे, नीतीश कुमार के जदयू के पक्ष में अल्पसंख्यक के वोट जाते हैं। संजीव हंस की गिरफ्तारी, गुलाब यादव की गिरफ्तारी, बड़े बड़े पत्रकारों का नाम, आधे दर्जन से भी अधिक पत्रकारों का नाम जांच में आया है।
बड़े बड़े आईएएस पदाधिकारी का नाम आया है। अब क्या प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्रवाई करती है? मुझे एक रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा है, पत्रकार का नाम से आने से क्या होगा, पत्रकार जेल भी जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन किसी पदाधिकारी जो नौकरी कर रहा है, आईएएस हो या आईपीएस हो, यदि उसका नाम जांच में आता है तो ये मायने रखता है। अब ये जो प्रवर्तन निदेशालय के पास ये जो मामला आया है, इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दबाव में रहेंगे। संजीव हंस पर इतना हल्ला हुआ, अखबार छपा, सब कुछ छपा, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया, अपने पद से हटाया। कई तरह की चर्चा के बीच बिहार में आने वाले दिनों में झारखंड के चुनाव के बाद बिहार की राजनीतिक में कुछ बड़ा उथल पुथल देखा जा सकता है। फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या एक साथ देखे जाएंगे? धनतेरस है, दीपावली है, छठ पूजा है, और छठ पूजा में खरना होगा, खरना का प्रसाद होगा, और हर बार की तरह नियमतः तेजस्वी यादव निमंत्रण देते हैं, नीतीश कुमार भी निमंत्रण देते हैं। छठ पूजा के प्रसाद के बहाने कहीं कोई राजनीतिक तो नहीं होगी। छठ का ये महापर्व बिहार की राजनीतिक में कुछ बड़ा उथल पुथल भी आने वाले दिनों में ला सकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आईएएस संजीव हंस ने पूछताछ के दौरान कई नाम चिन्ह पत्रकारों का खुलासा की चर्चा। सरकार की काफी करीबी आईएएस रैंक के पदाधिकारी हैं। जांच एजेंसी की नजर में राजधानी के कुछ पत्रकारों पर भी उठने लगे हैं सवाल। प्रवर्तन निदेशालय की नज़र में कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं निशाने पर? प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी रहे या पत्रकार, उनके नाम को करना चाहिए खुलासा। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में देखा जा सकता है बड़ा बदलाव। क्या सच में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुरानी साथी से हाथ मिला सकते हैं? भ्रष्टाचार की जड़ लंबी और मजबूत होती जा रही है। ऐसे भ्रष्टाचार में शामिल भ्रष्ट पदाधिकारी पर होनी चाहिए कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की पूरी संभावना दिख रही है। हाल फिलहाल हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर जिले से हुई। इसको लेकर भी कई तरह की राजनीति की अटकलें शुरू हो गई हैं। किसका सारा फायदा आने वाले दिनों में सीधे राजद पार्टी को जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या हर बार की तरह इस बार भी अपने वादे पर कायम रहेंगे? किसी को भरोसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे या नहीं रहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टी का ये मानना है कि परिस्थितियों के अनुसार नीतीश कुमार अपना राजनीतिक पाल फिर पलटी मारेंगे और फिर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की जोड़ी क्या दिखेगी या नहीं, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियों में होने लगी हैं। बताया जाता है कि आईएएस रैंक के पदाधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद कई नामचीन पत्रकारों का नाम भी जांच के दायरे में आया है। अब देखना यह है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई किस तरह से होती है। क्या वैसे पत्रकारों के और भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, ये तो कहना कठिन होगा। लेकिन पटना राजधानी के कुछ नामचीन पत्रकार जाँच के दायरे में हैं, जिन्हें बेहतर सुख सुविधा और आसान रास्ते ऊपर तक पहुंचाने का जिन्हें शौक था, वे जांच के दायरे में आए हैं। आप केंद्रीय जांच एजेंसी किस तरह की कार्रवाई करती है, ये कहना कठिन होगा। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं।